अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता, व्यूवर्स, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे मार्गदर्शक और हमारे पग पग पर हमें सलाह देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले और हमें सदैव ज्ञान की ओर प्रेरित करने वाले उन सभी महानुभाव भाई बहनों का इस अंक के प्रारंभ में हम हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका समादर करते हुए ज्ञान विज्ञान नामक श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय निरूपण करने का प्रयास आरंभ करते हैं। मित्रों, हमारे भारतवर्ष की प्राचीन भाषा संस्कृत थी। हमारे यहाँ वेद, उपनिषद, अनेक प्रकार के पुराण और आरण्य के ब्राह्मणे, अनेक ऐतिहासिक और जिसे कहते हैं कि प्राचीन साहित्य जो था वो संस्कृत में उपलब्ध होता है। और संस्कृत के साथ साथ फिर मागधी, ब्राह्मी, ब्रजभाषा, ऐसी भाषाएं और साथ ही अनेक प्रांतों की अनेक भाषाएं, तमिल, कन्नड़, मलयालम और साथ ही बोलियां छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कितने प्रकार की भाषा इस भारतवर्ष में बोली जाती है। ये भारतवर्ष विभिन्नता का एक ऐसा दर्पण है कि इस दर्पण में हम संपूर्ण विश्व को देख सकते हैं। मेघालय, सिक्किम से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तमिलनाडु, केरल, जिस प्रदेश में हम जाते हैं उस प्रदेश का वातावरण विश्व के किसी न किसी विभाग से हमें परिचित कराता है, हमें अनुभव देता है। इतना ये विविधता युक्त और अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों का एक संगठित स्वरूप, ऐसा ये गुलदस्ता हमारा भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष में कुछ भाषाएं नई निर्मित हुई है तो कुछ पुरानी भाषाएं लुप्त हो गई है। ऐसे ही एक जिसे कहते हैं कि अत्यंत कम प्रमाण में बोली और समझी जाने वाली भाषा संस्कृत, जो आज इस संस्कृत का स्वरूप नजर आ रहा है। और इसी संस्कृत भाषा में भगवान श्री कृष्ण जी के अर्जुन को दिए हुए उपदेश का संकलन वेद व्यास जी ने महाभारत के रूप में संकलित किया, जिसके भीष्म पर्व में 18 अध्याय में ये श्रीमद् भगवद गीता आई है, जो हमें जीवन जीने का, मोक्ष प्राप्त करने का और इस जीवन का सार्थक करने का उचित और अत्यंत मौलिक ऐसा उपदेश देती है। इसे हम विश्व संविधान भी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सभी मत पंथ संप्रदाय अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों के विचारों का प्रसार प्रचार करते हैं। वो अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों का प्रचार करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक और विश्वमान्य ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण मानवता के, सभी मानव जाति के सभी प्रश्नों का अत्यंत मार्मिक और मूलगामी विचार किया गया है। और उस संस्कृत भाषा को सामान्य जन समझ सके, इसलिए हमारे मनीषियों ने श्रीमद् भगवद गीता का तमिल, कन्नड़, मलयालम से लेकर तो हिंदी, ब्रजभाषा, अंग्रेजी, जापानी, जर्मन हर भाषा में अनुवाद किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों तक ये उपदेशामृत जाए और उनका भी जीवन
अर्जुन की तरह कृतकृत्य हो। मित्रों, हिंदी भाषा में श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का काव्यात्मक रूपांतरण किया और इतनी सरल भाषा में रूपांतरण किया है कि गीता को समझना अत्यंत सरल और सुलभ हो गया है। आज हिंदी दिवस है और इसीलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के अनुवाद कार्य का हम अपनी क्या कहें, किस भाषा में उन्हें धन्यवाद दें कि उनकी कृपा से संस्कृत भाषा के संधि, विग्रह, उपमा, उपमान, अनेक रूपक इनके फेर में न पड़ते हुए हमें सरल और सीधी तरीके से श्रीमद् भगवद गीता हमारे हृदयस्थ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज हिंदी दिवस है। हम भारत में हिंदी तो बोलते हैं, बहुतायत जनता हिंदी समझती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं का अहंकार धारण करके हिंदी को हेय समझते हैं, हिंदी को एक प्रांत की ही भाषा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी यदि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हिंदी को अगर जानना, समझना, अंगीकार करना शुरू कर दें तो हमारे संपूर्ण देश का ही नहीं तो संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ भारत के लोग, भारत के मूल से जुड़े हुए लोग उपस्थित है, उन तक हम अपना संवाद पहुँचा सकते हैं। ये कार्य तभी हो सकता है जब हम अपनी प्रादेशिक भाषाओं का अभिमान छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें। और इस अहंकार को छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषाएं, हमारी प्रादेशिक भाषाएं तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में तो प्रचलित है ही और होनी ही चाहिए। लेकिन यदि हमें संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में संवाद करना है तो हिंदी का अवलंबन हमें करना ही होगा। और दुर्भाग्य से ये कहने का आज प्रसंग है कि हमारे न्यायालयों में अंग्रेजी का बोलबाला है। वकील हमारे मुकदमे अंग्रेजी में रखते हैं, जिसका हमें कोई बोध नहीं होता। जो साक्ष्य होते हैं वो मूर्ख जैसे वो वकील के मुंह की ओर देखते रहते हैं। अदालत में वकील क्या कह रहा है ये पक्षकार नहीं जानता, और जज और वकील का क्या संवाद हो रहा है, क्या संभाषण हो रहा है, ये भी नहीं समझ पाता। और उसे केवल इसी आशा में अपने पक्ष को यानी स्थिर रखना पड़ता है कि मेरे वकील मेरे विषय में ही उचित प्रतिवाद कर रहे होंगे। और हमें ये भी ऐसा ही विश्वास सामान्यता रखकर चलना पड़ता है कि जो भी न्यायालय न्याय देगा उसका अनुवाद हमारे वकील हमसे यथावत और सरलतापूर्वक कर सकेंगे। दूसरा, ये ऐसा देश है कि यहाँ हिंदी में बातचीत करने के लिए हमें 2 दबाना पड़ता है, 1 पर अंग्रेजी और 2 नंबर पर हिंदी है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है।